नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। रुस्तम नगर में आयोजित जनसभा में बोले हजमा मियां। जी हां, स्वार क्षेत्र के रुस्तम नगर में हजमा मियां ने अपनी बात को रखा और बोले इस समय देश में कांग्रेस और जिले में नूर महल को मजबूत करने की जरूरत है। भाजपा देश और सरकार चलाने में विफल रही। हमजा मियां बोले, मैं वैसा ही काम करूंगा जैसा मेरे दादा मिक्की मियां ने किया था, वैसे ही मैं भी करूंगा। देखिए स्वार से शफीक की यह रिपोर्ट। लो बना लो, उनके सब खाले सामने बना लो बिना आईडी के। घर को आओ ना, पब्लिक की भी ले लो ना पहले नहीं ले लो खाली। मेरा बस आप लोगों से इतना कहना है, ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। मेरी माँ बहनें भी खड़ी हैं, सबको मेरा सलाम। और आप जानते हैं कि इस चुनाव में ना किसी की सरकार बन रही है ना किसी की सरकार गिर रही है। जिनकी सरकार है, योगी जी की सरकार है और वही सरकार रहेगी। बहरहाल ये चुनाव एक स्वार टांडे के मुद्दों का चुनाव है, शख्सियत का चुनाव है और रहनुमाई का चुनाव है। आप लोग जानते हो, देखो यार, जो परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है उसकी वजह यह है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई रहनुमाई करने वाला, आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब 20 साल 21 साल आपने हमारे वालिद साहब पिताजी को यहाँ से चुनाव जिताया है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। 17 में हम चुनाव हारे। चुनाव हारने का कारण था, एक लहर थी, लोगों का रुझान कहीं और था, कुछ अपनी कमियां थी जो हमने दूर करी है। मैं चाहता हूं कि आज रुस्तम नगर आने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि पब्लिक से इतनी बात हो, मैं अगर आपके बीच नहीं रहा या आपको लगा मैं आपके कोई काम नहीं कर सका तो मुझे 2022 के आम चुनाव में आप वोट मत दें। सीधी बात, अगर आपको लगा। अब मैं बाकी प्रत्याशियों को आप देखिए और हमें देखिए। और स्वार नगर पालिका में, ये स्वार के जो लोग हैं वो जानते भी हैं, स्वार नगर पालिका में एक ज़माने में 2017 के चुनाव से पहले लगभग 450 पौने 500 करोड़ आए थे। वो नगर पालिका। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही। जी हां, भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कोरोना संक्रमण के समय से लेकर आज तक प्रबंधन ने संबंधित आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मीडिया के समक्ष पेश किए हैं वे धरातल पर नहीं हैं। सिर्फ कागजों एवं आंकड़ों में ही सरकारी अस्पतालों में 3000 ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर सहित के जिलों में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की वजह से कई कोरोना मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए सोडला से नीना वर्मा की यह रिपोर्ट। आज की प्रेस के मुख्य जो बिंदु है वो मुख्य बिंदु इस बात के ऊपर कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वो जनता को गुमराह करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले सरकार ने कहा कि हमारे पास 3000 के लगभग ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, उनमें से सिर्फ 900 ही काम में आ रहे हैं। फिर सरकार ने कहा कि हमारे पास लगभग 1000 आईसीयू के बेड हैं, उनमें सिर्फ 300 ही काम में आ रहे हैं। फिर कहा कि हमारे पास लगभग 500 वेंटिलेटर हैं, अभी उसमें 250 वेंटिलेटर का उपयोग में आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता और धरातल के ऊपर इसकी विपरीत स्थिति है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि राजस्थान के अंदर सरकारी चिकित्सालय की तो बात ही छोड़ो, निजी चिकित्सालयों के अंदर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जयपुर के अंदर जो कोविड सेंटर के रूप में जो है, और सरकार अब से 3 महीने पहले अगर कोविड का पेशेंट आता था किसी मोहल्ले में या किसी कस्बे के अंदर, तो उसकी एरिया के अंदर कर्फ्यू लगाने का काम करती थी, बैरिकेड लगाने का काम करती थी, उस पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने का काम करती थी, उसके वहाँ सुरक्षा का जाब्ता लगाया जाता था। लेकिन आज हालात पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के बने हुए हैं कि सरकार के इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं है। कई जगह ये देखने को मिला है कि कोविड पेशेंट आने के उपरांत भी 3-3, 4-4 दिन तक उनके परिवारों की जांच की रिपोर्ट नहीं आती, और जब जांच रिपोर्ट आती है कि पूरा परिवार संक्रमित था, तब तक अनेकों लोगों को वो संक्रमित करने का काम करते हैं। आज प्रदेश का जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सरकार के तमाम दावे, वाहवाही लूटने वाले दावे, सिर्फ खुद का प्रचारित करने के काम। कोविड सेंटर बनाया गया और उसकी वाहवाही सरकार लूट रही है, और उसके जो तथ्य सामने आ रहे हैं मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि यह RUHS का लेटर है जिसके अंदर 9 बेड वैकेंसी लिखकर और मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है।
इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो जिस तरीके से बस के अंदर लिखा हुआ है कि यात्री खुद की रिस्क के ऊपर यात्रा करें, आज राजस्थान की जनता इस कगार के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है कि सरकार की तरफ से उसको कोई सहायता नहीं है। जो कुछ भी प्रयास कर रही है अप्रोच के बावजूद भी बेड नहीं है, तो सामान्य आदमी को बेड मिलना मुश्किल है, सामान्य आदमी का इलाज हो पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हालात पूरे प्रदेश के अंदर विगत दिनों हम सबको देखने को मिले, बीकानेर के चिकित्सालय के अंदर कोविड पेशेंट की बाथरूम के नजदीक उसके साफ संभाल करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई कर्मचारी नहीं गया। जैसलमेर के अंदर भी टॉयलेट के पास के अंदर मृत कोरोना का पेशेंट पाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी, उसकी सहायता के लिए भी, उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी कोई चिकित्सालय का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। जाली सिग्नेचर ने कराया बंधन मुक्त। जी हां, मामला अमेठी जनपद के ग्राम नेवादा कनू थाना संग्रामपुर का है, जो अमेठी तहसील के अंतर्गत आता है। उसी गांव का एक व्यक्ति राम सिंह पुत्र नंदू सिंह ने अपनी जमीन, जिसका खाता संख्या 755 है, उस जमीन को मनीषा शर्मा के हाथों बेचा और राम सिंह की सभी खाते की जमीन को लोन लेने पर बैंक द्वारा बंधक किया गया था, जिसको वह बंधक मुक्त नहीं करा पाया। उसी बीच मनीषा शर्मा ने उसी जमीन को नीलम देवी पत्नी अजय कुमार तिवारी के हाथों बेच दिया, जो कि प्रार्थनी नीलम देवी ने 15 अप्रैल 2013 को उसी जमीन को खरीद लिया। पहले विक्रेता राम सिंह ने अब अपनी इस जमीन को, जो बैंक से लोन लेने के कारण बंधक मुक्त नहीं करा था, जिसके द्वारा क्रेता की जमीन दाखिल खारिज न हो पाई। जब प्रार्थनी ने उसको खाते की जमीन को बंधन मुक्त कराने के लिए कहा, तो राम सिंह ने फर्जी तरीके से कार्य करके एक पेपर पर जिस बैंक से उसका लोन था, उसी बैंक के प्रबंधक का हस्ताक्षर करके नो ड्यूज पेपर बनवाकर फर्जी तरीके से तहसील में जमा करवा दिया और तहसील में जाकर इस लॉकडाउन में अपनी जमीन को बंधक मुक्त करवा लिया। फिर फर्जी तरीके से दूसरे बैंक से भी लोन करवा लिया। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपकी? हमारा नाम नीलम देवी है। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि मैं जमीन ली हूँ मनीषा शर्मा से और हमारा खारिज दाखिल नहीं होने पाया। कहाँ का मामला है? नेवादा कनू का है। अच्छा, तो क्या है पूरा प्रकरण बताइए। तो राम सिंह से मनीषा शर्मा ली थी। राम सिंह 1 लाख रुपए भूमि विकास से लोन लिए थे और ये ज़मीन बेच दिए और बंधक नहीं बनाई गई सन 2017 तक। 13 में मैं ली हूँ मनीषा शर्मा से, तो इसको जाकर सन 2017 5वें महीने बंधक कराई गई। हमारा आदेश रोक लिया गया और यहाँ से हम उनका आपत्ति खारिज कर दी गई। हमारे बैनामे का मान्य किया गया, लेकिन हम अपील में एसडीएम साहब के यहाँ चले हैं। 2 साल 8 महीने हो गया अपील, मतलब फाइल की कोई सुनवाई अभी तक नहीं। मैं एसडीएम के पास भी खड़ी हूँ और एसपी ऑफिस, डीएम, एसडीएम, पूरे तहसील, बैंक की सब छानबीन करके कागज अपने पास रखे। उन्होंने 420 करके ऐसा काम किया है? हाँ, 420 करके किया है। अच्छा, तो भार मुक्ति बनवाया, तहसील में सम्मिलित किया और उसके बाद वही ले जाकर वहाँ लगा दिया सिकतलागंज ब्रांच में। तो आपने इसकी शिकायत जब की तो इसकी अभी तक कोई जांच नहीं, हुई अभी नहीं? कोई जांच नहीं हुई। अभी थाने जाओ, थाने वाले तहसील भेजते हैं, तहसील जाओ तो तहसील से जो है बैंक भेजते हैं, बैंक आओ तो बैंक वाले कहते हैं मैनेजर साहब की जो है तहसील का मैटर है। अच्छा, अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक ने जंगलों के किए कॉम्बिंग। जी हां, सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्यों में नक्सली संचरण के मद्देनजर शनिवार को पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव द्वारा चौकी चाची कला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बैरक, मेज, चौकी परिसर इत्यादि का जायजा लेते चौकी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा नक्सल ऑपरेशनल कार्यक्रम के तहत थाना कोन क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र चाचीकला व मझीगवा के जंगलों में क्षेत्राधिकारी ओबरा भास्कर वर्मा, प्रभारी निरीक्षक चौपन नवीन तिवारी, प्रभारी निरीक्षक विडमगंज ब्रिजमोहन सरोज, प्रभारी निरीक्षक कोन अरविंद यादव, हाथीनाला में पर्याप्त पुलिस बल एवं सीआरपीएफ पीएसी के साथ एरिया डोमिनेशन संग कॉम्बिंग किया।
इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा स्थानीय लोगों से वार्ता किया गया तथा साथ ही साथ स्थानीय गरीब व असहाय लोगों को दवा छिड़कने वाली मशीन व लैंप का वितरण किया गया। देखिए कौन से देव कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। गांवों में बारिश न होने से ग्रामीण परेशान। जी हां, यूपी के जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के गांव विधिपुर में कई महीनों से नहीं हो रही वर्षा, जिसके कारण गांव के बच्चों ने और औरतों ने मिलकर गांव में काले पीले डंडे निकाले और अंगे बनाकर खाए, नाच गाना भी किया और बरसों राम बरसों के नारे भी लगाए। इस माहौल में दीपांशु, दीपक, अनुज, पुष्पा देवी, पूनम कला देवी, अनुपम, गीता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए सिकंदरा राव से धीरज कुमार की यह रिपोर्ट। यूपी के जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के गांव विधिपुर में बच्चों ने काले पीले डंडे निकाले और आकर के अंगे बना रहे हैं। आइए देखिए, देखिए इधर आटा गूंद रहा है, इसमें आँच करी रखी हुई है और देखिए ये दाल बन रही है और देखिए इधर अंगे सिक रहे हैं, ये अंगे है और देखिए ये सिके हुए रखे हैं और ये बन रहे हैं इधर। और देखिए कितनी खुशी हो रही है, वर्षा नहीं हो रही इसके कारण ये बन रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।